रे कोकिला केलिकी रे गुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे कंबुग्रीवौ चित्तबाहौ चलन्तौ राधा कृष्णौ मङ्गलं मे भवेताम् अतिसि कुसुमो अमेकान्ते यमुना कूलकदम्बमध्यवर्ते नवगोपवधू विलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलानि करीकृत पीतपटं हरिं शिखे किरीटनदीकृतकन्दरं लकुटवेणु करं जलकुण्डलं पटुतरं नटवेषधरं भजे व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानामधुकोलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीहंसञ्च सनत्कुमार प्रवती वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुञ्च द्वादश गुरुन् श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वश्वेन्दुसङ्ख्यायुतान् श्रीव्यासादरिमध्यगाच्च परिता सर्वान् गुरुन् सादरम् हे निम्बार्कदयानिधे गुणनिधे हे भक्तचिन्तामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणे रामेज्ञपादाम्बुज हे सृष्टिस्थिति पालका प्रभवना हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन कंदरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्कणतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे 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 राधे
नैनों से स्वागत गाऊं सरबस दे तुझे रिझाऊं सर्वस दे तुझे रिझाऊं अखियन जल पैर धुलाऊं ये झूले तुझे झुलाऊं मैं तुझको श्याम बुलाऊं सागर घर में पधराऊं प्रेमामृत रस लहराऊं प्रेमामृत रस लहराऊं भोजन रस मधुर कराऊं मैं तुझको श्याम बुलाऊं सागर घर में पधराऊं चरण दबाऊं कोमल करे चरण दबाऊं प्यारे में न्योछावर जाऊं मैं तुझको श्याम बुलाऊं सागर घर में पधराऊं राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद
वत्सल भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज महाराज की जय। त्रिवेणी संगम की जय। भागवत भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था भरत। उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया और फिर वन में गए तप करने के लिए। एक बार भरत जी जल सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। गंडकी नदी में खड़े होकर वहां पर एक मृगी जल पीने के लिए आई और जैसे ही एक सिंह ने दहाड़ा, उसके भय से मृगी व्याकुल होकर उस नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई। और जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह गर्भवती थी। उसका जो गर्भ था वह जल की धारा में बहने लगा और बहते बहते भरत जी के पास में आया। भरत जी ने उसके ऊपर दया करके उसे उठा लिया और अपने आश्रम में ले आए और फिर उसी के पालन पोषण में, उसी को प्रेम करने में अपना समय व्यतीत करने लगे। और जो उनके तप व्रत आदि थे, जप आदि था, वह धीरे धीरे छूटने लगा। और उस मृग के बालक पर इतने आसक्त हो गए कि जैसे ही उनका अंतिम समय मृत्यु काल उपस्थित हुआ, तब भी उनके सामने वही मृग शावक बैठा हुआ था और पुत्र के समान उनको देखकर अपने आंखों से अश्रु बहा रहा था। और भरत जी भी उसी का ही चिंतन कर रहे थे कि मैं जब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तब इस मृग बालक का क्या होगा, कहीं कोई इसे हिंसक पशु आदि ना खा ले, क्योंकि मेरा इसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। इस प्रकार मृग का चिंतन करते हुए भरत जी ने अपना शरीर छोड़ा और फिर मृग की योनि को प्राप्त किया, मृग के गर्भ से जन्म लिया। लेकिन उनका जो साधना थी वह पूर्ण हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति थी कि मैंने अंतिम समय में, मृत्यु के समय में मृग का चिंतन किया, इसीलिए मुझे यह मृग की योनि प्राप्त हुई है। उनका जन्म हुआ था कालीन जल में और उन्होंने अपने जितने भी झुंड था मृग का, उसको छोड़कर फिर पुनः गंडकी नदी के किनारे पुनः आश्रम में आ गए और फिर प्रारब्ध की बाट जोहने लगे, काल का अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। और जैसे ही उनका मृत्यु काल निकट आया, उन्होंने उसी गंडकी के नदी में अपने शरीर को छोड़ा और फिर तीसरे जन्म में आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ पुनः जन्म लिया। जुड़वा संतान के रूप में जन्म लिया था, तो जो पुत्र थे वही भरत जी थे। तब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी कि मैं राजर्षि भरत था और मृत्यु के समय मैंने मृग का चिंतन किया, इसीलिए मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा और फिर प्रारब्ध का क्षय करने के लिए अब मुझे यह अंतिम जन्म ब्राह्मण के शरीर का प्राप्त हुआ। और फिर उस समय भरत, तब भी उनका नाम भरत ही था,
लेकिन उन्हें अब यह ज्ञात था कि अब मैंने पूर्व जन्म में कैसे मैं आसक्त होकर मृग की योनि को प्राप्त किया। इसीलिए अब वो इस जन्म में ना तो किसी से बात करते थे, ना किसी से कुछ कहते थे। उन्मत्त जड़ांध बधिर स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य। अब अंधे गूंगे बहरे के समान व्यवहार करते थे। उनके पिता ने उन्हें गायत्री मंत्र आदि सिखाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन उन्होंने नहीं सीखा और उनके पिता की मृत्यु हो गई। और जो उनके भाई थे वह कर्म कांड को ही श्रेष्ठ समझते थे और उन्होंने देखा कि यह जो हमारा भाई है यह तो पागल सा गूंगे बहरे के समान व्यवहार करता है, तो उसकी उपेक्षा कर दिया करते थे और उनसे कोई भी कार्य करवा लेता था तो वह चुपचाप कर दिया करते थे। उनके भाइयों ने देखा कि यह तो किसी का भी कार्य कर देता है, इसीलिए उन्होंने उसे खेत की रखवाली के लिए नियुक्त किया, लेकिन वह कार्य भी वह ठीक से नहीं करते थे और प्रारब्ध के अनुसार उन्हें जो कुछ भी भोजन मिल जाता था उसी को खा लिया करते थे बिना किसी स्वाद के। वहां पर उसी समय एक डाकू था जिसने चंडिका देवी से मन्नत मांगी कि मेरा पुत्र हो जाएगा तो मैं एक मनुष्य की बलि दूंगा। उस डाकू के यहाँ पुत्र हुआ और उसने एक मनुष्य को पकड़कर लाए, लेकिन वह रात्रि के समय भाग गया। अब जो डाकू के सेवक थे वह मनुष्य को ढूंढने लगे तो वह मनुष्य तो नहीं मिला। जब भरत जी खेत की रखवाली कर रहे थे तो वही उन्हें मिल गए। डाकू के सेवकों ने उन्हें रस्सी से बांधकर लेकर आए मंदिर में, उन्हें स्नान आदि कराया, कोरे वस्त्र पहनाए, भोजन आदि कराया, माला पहनाया, तिलक लगाया, लेकिन भरत जी ने उस समय भी कोई प्रतिकार नहीं किया और ना ही पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं। और फिर जो मंदिर का डाकुओं का जो पुरोहित था उसने एक तलवार ली और भरत जी से कहा कि अब सिर झुका लो। तो भरत जी ने सिर झुका लिया, यह भी नहीं पूछा कि भाई क्या हो रहा है। उस समय चंडी देवी ने देखा कि मेरे मंदिर में एक ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण की बलि दी जा रही है, तब माता उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और मूर्ति से ही प्रकट हो गई और पुरोहित के हाथ से उस तलवार को छीना और सभी डाकुओं का वध कर दिया। सब डाकुओं का वध करने के बाद चंडिका देवी ने भरत जी की परिक्रमा भी लगाई, लेकिन तब भी भरत जी ने उनकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई और देवी पुनः मूर्ति में समा गई। कुछ साल बीतने के पश्चात अथ सिंधु सौवीरपते रहु गणस्य व्रजत इक्षु मध्यास्तटे तत्कुलपतिना। सिंधु सौवीरपति राजा रहुगण अपनी पालकी में बैठकर कपिल देव जी के पास में आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। उनकी पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। तब रहुगण ने कहा कि यह तो मेरा ही राज्य है, किसी और को ही जोत लो। तब जो राजा के सैनिक थे उन्होंने भरत जी को ही पकड़ लिया। उन्हें चलने का ज्ञान तो था नहीं, एक बाण आगे देखकर चलते थे कि मेरे पैर से कोई चींटी कीड़ा आदि न मर जाए। उनके कारण बाकी जो कहार थे उनकी भी चाल बिगड़ गई। अब राजा रहुगण को
तकलीफ होने लगी क्योंकि पालकी आगे पीछे ऊपर नीचे चल रही थी। तब रघुगण ने पालकी से ही झांककर कहा कि कहारों ठीक से चलो। तब कहारों ने कहा कि राजन, हम तो ठीक से चल रहे हैं, लेकिन यह जो अभी नया नया जूता है कहार, यह ठीक से नहीं चल रहा है। इसके कारण हमारी चाल भी बिगड़ रही है। राजा रघुगण ने सोचा कि यदि इसे दंडित ना किया जाए, क्योंकि यदि एक दुशील या दुर्गुणी पुरुष होता है तो उसके संसर्ग में बाकी जितने भी रहते हैं वह भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए राजा रघुगण ने सोचा कि अब इसे कुछ दंड देना चाहिए। और उन्होंने देखा भरत जी को। भरत जी हट्टे कट्टे थे, लेकिन व्यंग से रघुगण ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि तुम अकेले ही पालकी को ढो रहे हो, क्योंकि ये जो तुम्हारे जितने भी तुम्हारे साथी हैं यह तुम्हारे साथ नहीं दे रहे हैं, और तुम दुबले पतले भी हो और तुम वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हो। तब भी भरत जी ने कुछ भी नहीं कहा और पुनः पालकी को लेकर चलने लगे, लेकिन उनकी वही चाल थी। तब रघुगण को क्रोध आया और रघुगण ने कहा कि यदि तुम ठीक से नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब जो भरत जी थे उन्होंने अपने जीवन में पहली बार कुछ कहा। भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तमवि प्रलब्धं भर्तुः समे स्यात् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यात् दधिगम्य मध्वा पिबेति रासौ न विदां प्रवादः। जड़ भरत जी ने कहा कि यह मार्ग चलने के लिए है और बोझ ढोने के लिए है। यदि कोई भार रूपी वस्तु है और जो भार ढोने के लिए है, आत्मा का इससे कोई भी संबंध नहीं है। इस प्रकार कहा और कहा कि आप जो यह सब कह रहे हैं इसका मुझसे में कोई भी असर नहीं हो रहा है। और भरत जी पुनः पालकी को लेकर चलने लगे। तभी जो भरत जी थे उनकी चाल नहीं सुधरी। फिर भरत जी ने कहा कि मैं उन्मत्त मत जड़ स्वसंस्थां गतस्य में वीर चिकित्सकेन। उन्होंने कहा कि यह जो शरीर है इसका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है, भार ढोने के लिए है। इसीलिए आप जो यह मुझे उपदेश दे रहे हैं कि यदि तुम सही नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो यह मेरे लिए इसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि मैं उन्मत्त जड़ के समान व्यवहार करता हूँ। इसीलिए आपके दंड देने से मुझे कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि यदि आप इस प्रकार मेरी चिकित्सा भी करेंगे तो वह आपके लिए व्यर्थ है। रघुगण ने देखा कि यह तो कोई दिव्य पुरुष ही जान पड़ता है, यह कोई ज्ञानी ही हो सकते हैं। तब उन्होंने पालकी से झांक कर देखा, तब उन्हें उनका भरत जी का यज्ञोपवीत दिखलाई पड़ा और वह अपनी पालकी से कूदे और भरत जी के चरणों को पकड़ लिया। चरणों को पकड़कर उनसे क्षमा याचना करने लगे
कि मुझसे बड़ा ही अपराध हो गया है। आप मुझे क्षमा कीजिए। अब आप मुझे यह बतलाइए कि आप वास्तव में हैं कौन। कहीं आप दत्तात्रेय आदि तो नहीं है जो इस अवधूत के वेश में मुझे ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आए हैं। कहीं आप कपिल देव जी ही तो नहीं है जिनसे मैं आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर रहुगण ने कहा, ना हम विशंके सुरराज्य वज्रान न त्रक्ष शूलान न यमस्य दंडान। कह रहे हैं राजा रहुगण कि मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता है, ना ही मैं शंकर जी के त्रिशूल से डरता हूँ और ना ही मैं यम के दंड से ही डरता हूँ। मैं यदि डरता हूँ तो केवल और केवल इससे डरता हूँ कि मुझसे किसी ब्राह्मण कुल के या किसी ब्राह्मण का कोई अपराध ना बन जाए। और फिर कहा कि आपने जो अभी यह कहा मुझसे कि मार्ग चलने के लिए है और बोझ ढोने के लिए है, यह जो आपने कहा यह मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जो देहादि धर्म है उनका आत्मा से संबंध होता है। जिस प्रकार अग्नि में बटलोही रख दी जाती है और उसमें जल डाल दिया जाता है, उसमें चावल डाल दिया जाता है और अग्नि जला दी जाती है, तो सबसे पहले बटलोही गर्म होती है और फिर उसके बाद जल गर्म हो जाता है और फिर चावल का भीतरी भाग पकता है और फिर आंतरिक भाग पक जाता है। उसी प्रकार यह जो शरीर है इसका आत्मा से संबंध कैसे नहीं है। भरत जी ने कहा कि तुम बात तो ज्ञानियों की सी करते हो लेकिन हो बिल्कुल अज्ञानी, इसीलिए तुम्हारी ज्ञानियों में गिनती नहीं की जा सकती। और फिर जड़ भरत जी ने कहा, अकोविद कोविद वाद वादान वदस्यतो नाति विदाम वरिष्ठा। कह रहे हैं कि इसीलिए तुमने जो यह अज्ञान पूर्वक बातें कर रहे हो और अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ रहे हो, वास्तव में आप वो अज्ञानी। कह रहे हैं कि इस मन को ही आत्मा का अच्छेद बंधन माना गया है और यह जो मन है यह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब यह मन विषयों में आसक्त हो जाता है तो बंधन का कारण बन जाता है और यही मन जब किसी गुरु या भगवान के चरणों में लग जाता है तो मोक्ष का मार्ग बन जाता है। इसीलिए रहुगण अब तुम्हें गुरु हरिश्चरणोपासनास्त्रो जहि व्यलीकम स्वयमात्म मोसम, इसीलिए अब तुम्हें इस मन के अच्छेद बंधन को काटने के लिए गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना करनी चाहिए। गुरु और श्री हरि के चरणों के उपासना रूपी जो यह शस्त्र है, इसी से इस मन के अच्छेद बंधन को काटा जा सकता है। इस प्रकार उपदेश दिया और फिर कहा, रहुगण ने कहा कि आपने यह जो कहा कि भार उठाने की क्रिया और चलने की क्रिया यह केवल श्रम मात्र है, इसका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है, यह मुझे समझ नहीं आया, इसीलिए आप इसका कुछ विस्तार पूर्वक मुझे वर्णन सुनाइए। तब भरत जी ने कहा, यह पार्थिव कस्य हेतु। भरत जी कह रहे हैं कि यह जो शरीर है यह वास्तव में है मिट्टी, यह पार्थिव कस्य हेतु।
यह जो देह है यह पृथ्वी का ही भाग है, इसका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है। इसमें 2 चरण हैं, वह भी मिट्टी के हैं। जो पिंडली है वह भी मिट्टी की है, उसमें घुटने हैं, जो हाथ है वह सब मिट्टी ही है। और उसके ऊपर जो कंधे पर मैंने यह पालकी रखी है यह भी मिट्टी ही है। और उसके अंदर जो रहुगण नाम का व्यक्ति बैठा है वह भी मिट्टी ही है, लेकिन अभिमानवश अपने आप को राजा समझ रहा है कि मैं राजा रहुगण हूँ। रहुगणे तत्तपसा न याति नाचे जया निरपणात् गृहीत्वा नाछन्दसा नैव जलाग्नि सूर्या बिना महत्पादरजोभिषेकम्। भरत जी कह रहे हैं, राजा तुमने जो यह अपने आप को राजा मान रखा है इस विचार को छोड़ दो, क्योंकि वास्तव में यह सब इस शरीर का आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है। और बिना भगवान के और महापुरुष के चरण रज में स्नान किए बिना तुम्हें परमात्मा ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए अब तुम्हें किसी महापुरुष के चरणों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। और फिर कह रहे हैं कि अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टा सुत संग बंधा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय।